भरद्वाज मुनि ने सुना मेरे भगवान के मुख से, किस मार्ग की ओर जावे? कहा प्रभु आपको तो सब मार्ग सुगम है, आप किसी मार्ग की ओर जा सकते हैं। कोई मार्ग आपके लिए कठिन है ही नहीं नाथ। भगवान सुनते हैं, मुस्कुराते हैं। भरद्वाज मुनि ने जाना, अब परमात्मा आगे की यात्रा में जाना चाहते हैं। ऐसा जानकर कुछ सुजान शिष्यों को बुलाया। अरे बुलाया था, सुजान का अर्थ होता है बुद्धिमान, चतुर। बुलाया तो सुजान शिष्यों का था, लेकिन 50 शिष्य आ गए। सुन मन मुदित 50 आए। कितने आए? 50। महापुरुष लोग कहते हैं ये कोई साधारण 50 शिष्य नहीं है, ये अद्भुत हैं शिष्य। हमारे यहां कितने पुराण हैं? बोलिए। 18 पुराण, और उन पुराणों की उपपुराण भी हैं। 18 18 दूनी 36। कितने वेद हैं? 4 वेद। उनके उपवेद भी हैं। 4 दूनी 8, 36 और 8 कितना? 44। 6 शास्त्र, 44 और 6 कितने हुए? 50। सुन मन मुदित 50 आए। 18 पुराण, 18 उपपुराण, 4 वेद, 4 उपवेद और 6 शास्त्र प्रकट हो गए। सब प्रभु के साथ चलना चाहते, लेकिन 4 सुजान शिष्य ही चले। महापुरुष कहते ये कोई साधारण शिष्य नहीं, 4 वेद ही हैं जो मेरे राम जी का मार्ग प्रशस्त कर रहे हैं। मार्ग में परमात्मा चलते चलते जा रहे साहब। जिस नगर से, जिस ग्राम के बाहर से परमात्मा निकलते, ग्रामवासी देखते और मेरे राम जी के रूप माधुर का दर्शन करके आनंदित हो जाते। मेरे परमात्मा के कोमल स्वरूप का, स्वभाव का दर्शन करते, विचार बनाते, अरे वो माता पिता कैसे हैं जिन्होंने इतने कोमल पुत्रों को वन की यात्रा पर जाने का आदेश दे दिया। सब अपने अपने भाव को रखते। जिस गांव नगर के बाहर से मेरे राम जी निकलते, देवता भी उन गांव के, नगर के लोगों को, भाग को सराहते कि ब्रह्मा जी ने न जाने कितने पुण्यशाली इन लोगों को बनाया। क्यों? राम जी के रूप माधुर का दर्शन प्राप्त कर रहे। अपने अपने भाव को रख रहे ग्रामवासी। कोई कहता कुछ, कोई कहता कुछ, कोई कहता कुछ। कई माताएं देखती तो कहती, अरे ये लगता है इनको ब्रह्मा जी ने नहीं रचा। क्यों भैया ऐसा क्यों कह रहे हो? अरे माताओं ऐसा क्यों कह रही हो? कहा भैया यदि ब्रह्मा जी ने इनको रचा होता तो विधि प्रपंच गुण अवगुण साना। ब्रह्मा जी की सृष्टि की संरचना में गुण भी हैं, अवगुण भी हैं। दिन है तो रात भी है, पुण्य है तो पाप भी है, प्रकाश है तो अंधेरा भी है। ब्रह्मा जी की सृष्टि गुण गुण। देखिए मनुष्य की संरचना जो है वो बड़ी अद्भुत संरचना है। यदि हम में गुण ही गुण होता तो हम देवलोक में वास करते, अवगुण ही अवगुण होता तो हम पाताल लोक में वास करते। लेकिन हम लोगों में गुण भी है और अवगुण भी है, इसलिए मृत्यु लोक में वास कर रहे हैं।
ब्रह्मा जी की सृष्टि गुण और अवगुण से मिली है। यदि गुण होता तो हम देवता होते, अवगुण होता तो हम असुर होते, लेकिन हम में गुण भी है और हम में अवगुण भी है। माताएं कहती ये ब्रह्मा जी की करनी है ही नहीं, क्योंकि ब्रह्मा जी की करनी में तो गुण और अवगुण दोनों हैं, लेकिन इनमें तो गुण ही गुण है। परमात्मा चले थोड़ा श्रमित हुए हैं मेरे राम जी, मेरी मां को भी प्यास लगाई। एक बरगद के वृक्ष के नीचे परमात्मा बैठे हैं, भैया के सहित मैया के सहित। वृद्ध श्रेष्ठ जन जान जाते हैं मेरे राम जी के बारे में। एक कौन? मां प्यासे हैं भगवान ऐसा जानकर जल भरने गई हैं ग्राम बधूटियों के पास। हमारे यहाँ बुंदेलखंड के बड़े ही माई के यश के गायक हुए हैं राकेश तिवारी जी, उन्होंने गाया है। जल भरन जान की आई हो मोरे जगदम्बा, जल भरन जान की आई हो मोरी जगदम्बा। माँ जल भरने के लिए ग्राम बधूटियों के पास गई। एक बार देखती हैं ग्राम बधूटियां मेरे राम जी की ओर, एक बार देखती हैं सिया जी की ओर, एक बार फिर राम जी की ओर देखती हैं, एक बार फिर सिया जी की ओर देखती हैं। अब ग्राम बधूटियां मेरी माँ से पूछ पड़ी हैं, देवी कोटि मनोज लजाव निहारे, सुमुखी कहो को आहि तुम्हारे। कोटि मनोज लजाव निहारे, सुमुखी कहो को आहि तुम्हारे। सुनी स्नेह में मंजुल वाणी, सच्ची सिय मन मऊ मुस्कान। सुनी स्नेह में मंजुल वाणी, सच्ची सिय मन मऊ मुस्कान। सहज सुभाय सुभगतन गोरे, नाम लखन लघु देवर मोरे। सहज सुभाय सुभगतन गोरे, नाम लखन लघु देवर मोरे। बाहुरी बदन विधवा चल ढाकी, बहुरी वदन विधुवन चल ढाकी। पियतन छितहि भोगी गई माकी। अंजन मंजुति रचि नयननी, निज पति कहे युति नहीं सिय सयन। अंजन मंजुति रचि नयननी, निज पति कहे युति नहीं सिय सयन। निज पति कहे युति नहीं सिय सयन, निज पति कहे युति नहीं सिय सयन। ग्राम बधूटियां पूछते हैं, बहू जी, ओ बहू जी, कुआही ये कुआही तुहार। कहा, हे देवी, ये जो करोड़ों करोड़ों कामदेव को छवि को भी लजाते हैं, हे सुंदर मुख वाली, हमसे कहो ये आपके कौन हैं? अब माता सुनती तो हैं लेकिन मुस्कुराती हैं, क्यों? अपने प्राण प्रीतम का नाम कैसे लेवे? हमारे भारतवर्ष में परंपरा नहीं है पति का नाम लेने की। ये पहले के समय में था, आजकल तो जो नाम लेते हैं माताएं। सुरेश जरा मेरा पर्स पकड़ लेना। और सुरेश नवा ससुर नौकर हो गया इनका, और सुरेश पर्स पकड़ भी लेता है। जरा जूता पहना देना बच्चे को। अच्छा, पहनाना अच्छी बात है, लेकिन इज्जत से बोलो, अरे भाई, स्वामी जी, प्रिय जी। अब सुरेश फिर जूता पहनाओ। मेरे पिताजी, मेरी माता जी हैं। मेरी माताजी मेरे पिताजी को आज भी मेरी बड़ी बहन के नाम से ही बुलाती है। अपने बुंदेलखंड की तो परंपरा है, एजू ओजू ऐसे करके माताएं बुलाती थी। समय बदल गया,
यदि प्रीतम बाहर है, कहीं बैठा है, तो माताएं अंदर से खांसा करती थी और उनके इस खांसने से वो समझ जाते थे कि हमारा बुलावा आया है, चल देते थे। लेकिन आज तो नाम लेने लगे साहब। पूछा मां से, कौन है आप लोग, कौन है? मां संकोच में आए, कैसे नाम लेवे? मां ने कहा, सहज सुभाय सुभगतन गोरे, नाम लखन लघु देवर मोरे। ये जो सहज ही हैं, कितने सुंदर हैं, तन से गौरवर्ण को धारण किए हैं। ये मेरे छोटे देवर हैं, इनका नाम लखन। बहुरानी ग्राम बधुटिया सुनती मेरी माँ की बात को, कहते बहुरानी चालाकी हमसे नहीं चलेगी, गोरे वाले के बारे में हमने पूछा ही नहीं है आपसे। ये जो श्यामल वर्ण करोड़ों करोड़ों काम की छवि को लजा रहा है, इनके बारे में बताइए। मां संकोच में आए, कैसे स्वामी का नाम ले रहा? मेरी माँ ने अपने नेत्रों को तिरछा किया है। खंजन मंजू तिरछी नयननी, निज पति कहे उति नहीं सिय शयननी। अपने नेत्र को तिरछा किया मेरी माँ ने मेरे भगवान की ओर। ग्राम बधुटिया समझ गई, ओ हो, ये आपके वो हैं, प्राण प्रीतम हैं आपके। क्या कहें, आनंद 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 बरस रहा साहब। जिस नगर जिस ग्राम से मेरे भगवान जाते, प्रत्येक ग्रामवासी मेरे रूप भगवान के रूप माधुर्य को देखकर आनंदित होता, प्रशंसित होता।